राधे राधे दोस्तों, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग सब भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आप देखिए, आज फिर से मेरे ब्लॉग की शूटिंग कार से हो रही है। आज हम अपने डॉगी जैकी को, ये है हमारा डॉगी जैकी, इसको हम अपने मम्मी के घर छोड़ने जा रहे हैं फिर से। पहले भी ये मम्मी के घर रहता था और अब दोबारा फिर से मम्मी के घर ही रहेगा। और जब मेरे हस्बैंड छुट्टी आएंगे फिर तो ये इनको फिर से लेके आएगी इसको। फिर मतलब इस एक कुछ दिन के लिए मेरे मायके में रहेगा। और टाइम हो रहा है अभी 3, तो हम 3 बजे छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा आए थे आज हमारे घर। तो उनके साथ हमारी गुड़िया रानी पहले ही चलेगी। उसने बोला कि मैंने तो नाना नानी के साथ, मतलब अपने नाना नानी के साथ चले जाना है, आप लोग आ जाना बाद में। और ऐसे बोल रही थी कि मैंने नहीं आना है भाई, आप लोग आओ या ना आओ, पर मना कर रही थी कि मैंने नहीं आना है। और देखते हैं अब घर जाके कि क्या कर रही है वो उधर। अभी हम लोग पहुँचे हैं पाली का जंगल। हमने हमारे गांव से जो जंगल लगता है वो हमने क्रॉस कर लिया और पाली पहुंचने वाले हैं हम लोग। अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और दिखाते हैं हमें बाहर का हल्का फुल्का व्यू कि कैसा है बाहर का व्यू। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई है आज। शायद यहाँ पे काफ़ी दिनों से मतलब शामियाने लगे हुए थे। शायद यहाँ पे रिटायरमेंट होगी आज पाली में। तो देखिए कुछ इस तरह का है बाहर का व्यू। तो देखिए ये सामने मेरे मायके की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है उधर जाके। और ये है पाली आज का व्यू कि बहुत ही मतलब कुछ कहीं बादल छाए हुए हैं, काले काले भी आ रहे हैं और सफ़ेद सफ़ेद भी है। और अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है आज भी। और बीच में हल्की फुल्की बारिश भी लग रही है और मौसम ऐसा ही है, कभी बारिश कभी, आजकल बरसात का मौसम है तो कभी बारिश तो कभी क्लियर। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग अपने खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए तो ये वाला रोड जाता है, ये वाला रोड है, ये वाला यहाँ से गाड़ी मुड़ रही है, ये जाता है मंडी को। और यहाँ से जाएंगे हम सीधे आगे को। और आगे से भी हमें ऊपर के लिए टर्न लेंगे। एक हमारा मेरे मायके के लिए पाली से भी होते हुए रोड जाता है, पर वो बीच में हमने उसमें शॉर्टकट सीधी सेगलडूग में निकल जाना था। तो वो वाला रोड आजकल बरसात में ख़राब हो रखा है। जहाँ से लोगों ने लिंक अपने घर के लिए निकाला है वो थोड़ा सा बारिश में ख़राब है। तो इसके लिए हमें लॉन्ग जगह से जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब रोड के साथ ही घर बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिपली क्रॉस की। यहाँ बोलते हैं पिपली, इस एरिया का नाम है पिपली। और ये सामने जो आपको ढाबा दिखाई दे रहा है ये अभी खुला था और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है अभी यहाँ पर। और पहले ये वाला ढाबा था, तो अब शायद हो सकता है इसकी भी सेल उतनी नहीं रही होगी जब न्यू खुल गया इसके पास। अभी हम माणा में पहुंच गए। ये वाला एरिया है माणा का। गांव में सभी जगह के अलग अलग नाम होते हैं। देखिए अभी हम सहल पहुंचने वाले हैं। 3-4 स्टेशन आते हैं बीच में। मतलब अगर
बस में आते हैं तो हम लोग यहीं अपने लोकल मार्केट पाली से बस लेते हैं डायरेक्ट कुन्नू के लिए, और वहाँ से फिर जाते हैं हम लोग। उनकी बस जाती है कोई 5 बजे 5:15 बजे, तो उसमें जाते हैं हम लोग फिर। देखिए, और आसमान में कितने बड़े बड़े बादल छा चुके हैं। और ये सामने है जालपा माता का मंदिर है, ये बड़ा सहाल एरिया। देखिए हम लोग आ गए हैं मेरे मायके के रोड में नीचे, क्योंकि मेरा फ़ोन हॉट हो गया था तो वीडियो शूट नहीं कर रहा था। और देखिए ये इधर 4 लाइन का काम चलेगा हमारे यहाँ, 2 लाइन का। कोई बोलते 4 लाइन, जब बन जाएगा तो तब पता चल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ क्रैशर वगैरह जो भी मतलब क्रैशर का इनका मटेरियल रहेगा वो यहीं से जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब यहाँ पे इनका पूरा वाटर और जो भी इनका काम आज यहीं से आगे को सप्लाई जाएगी। तो पूरा एरिया इन्होंने ये ले लिया है किराए पे। ये निचला वाला एरिया, इनकी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें सारी की सारी देखिए दिखाई दे रही है वीडियो में। ये निचले सारा पोर्शन देखिए यहाँ तक, ये इनका पूरा, ये इनकी मैस है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, मतलब लेके आए हैं बहुत बिग बिग। और यहाँ पे मक्की इनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। देखिए कितने छोटे छोटे पेड़ है मक्की के। ये है संगलेड़, यहाँ बोलते हैं संगलेड़। देखिए पहले यहाँ पे बहुत ही कम घर होते थे और अब तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे घर बना लिए हैं रोड के नज़दीक। जो भी मतलब बाहर से कुछ लोग, जैसे मेरा भाई भी काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके रोड है जलेबी रोड। हमारे रोड को बोलते हैं जलेबी रोड, कि वही जलेबी की तरह घूमना पड़ता है नीचे से ऊपर 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 ऊपर, तब जाके ऊपर पहुंचते हैं। देखिए हम कहाँ नीचे से आए तो अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि नीचे से कहीं ऊपर पहाड़ी, मतलब पहाड़ी एरिया ऐसे होते हैं ना, नीचे प्लेन रहेगा और फिर ऊपर पहाड़ियाँ होंगी। तो गांव में उनके यहाँ नहीं है ऐसा, तो वो बोलते हैं हाँ आप लोगों के रोड है जलेबी रोड। देखिए घास भी कितना बड़ा बड़ा हो गया। अब सैरी का साजा होगा, तो सैरी के साजे के बाद हमारे यहाँ जिनकी मक्की हो जाती है तो वो मक्की कटिंग करेंगे, और जिनकी मक्की नहीं होती है तो वो कुछ लोग घास काटने भी, अगर धूप लगी रहेगी तो लोग घास काटना स्टार्ट कर देते हैं सैरी के बाद। और अगर बारिश रहेगी तो तब तो नहीं करते हैं, तब नहीं करेंगे घास काटना स्टार्ट। अगर बारिश नहीं लगेगी तो लोग घास काटना स्टार्ट कर देते हैं फिर, क्योंकि मक्की भी इकट्ठा आ जाती है और मक्की का काम भी इकट्ठा पड़ जाता है और घास कटिंग का काम भी इकट्ठा हो जाता है। तब करके ऐसा होता है। हो सकता है शायद हमारी मक्की पहले ही पक जाए। 15 ये देखिए गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए ये बहुत ही पुराने पीपल, और ये वाला है पीपल का पेड़, ये वाला है, और ये है
सतरीठा का पेड़, इसमें सतरीठा लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इतने ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मन कर रहा है यहीं बैठ जाना। क्योंकि जब मुझे अपने पुराने स्कूल के दिन याद आ गए, जब रोड नहीं था पहले, अभी बनाए कुछ टाइम हुआ है यहाँ रोड बने हुए। तो हम लोग पैदल जाते थे यहाँ से और इस पीपल से नीचे को जाते थे। पुराना रास्ता तो अलग था, उधर ये पेड़ दिखाई दे रहे इनके बीच में से था और बहुत ही खतरनाक था। इतना पत्थर ही पत्थर होते थे, बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ से हम लोग जाते थे, यहाँ से जाते थे हम लोग। देखिए नीचे ये रहा सहाल स्कूल, नीचे यहाँ पढ़ती थी मैं। नीचे ये नीचे स्कूल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पढ़ते थे। और इतना देखिए हम लोग इतने टॉप पे आए हुए हैं, यहाँ से हम ऊपर आते थे और ऊपर से हम नीचे जाते थे। इतना ज़्यादा दूर होता था हमें। और यहाँ से प्रॉपरली हमें कोई आधा घंटा तो नॉर्मली पौना घंटा लग ही जाता था। तो हम लोग बच्चे होते थे, तो हम लोग सभी बच्चे भाग भाग के जाते दौड़, और 15-20 मिनट में स्कूल में पहुँच जाते थे। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है, चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। देखिए ये है फर्स्ट वाला है सरी का टीला, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये सरी टीला है। और ये दूसरा वाला कत्यूर टीला है, कत्यूर टीला। इसकी भी एक कहावत है इन दोनों टीलों की, कि पहले कत्यूर टीला में, ये जो पीछे वाला सेकंड टीला है ये वाला, यहाँ पे पांडव कहते हैं कि पांडव यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे पांडव गोबर का कीड़ा लाते और वहाँ फेंकते, गोबर वहाँ पे फेंकते। और ये जो सरी का टीला है यहाँ पे उसको झाड़ते थे कीड़े को। तो तब करके भी ऐसे बोलते, रात से उनको सुबह हो गई थी, अगर एक उनको बोलते कि एक कीड़ा बचा हुआ था, अगर एक कीड़ा फेंक देते तो यहाँ के दिल्ली का इंडिया गेट दिखाई देना था। इस कत्यूर टीले से दिखाई देना था इंडिया गेट दिल्ली का, ऐसी कहावत है। पुराने ज़माने में ऐसे बोलते हैं कि ऐसा है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, तो अब चलिए चलते हैं। अब बोलेंगे मुझे कि पैदल आ जाओ, तो मैं नहीं आ सकती हूँ, और इतना स्ट्रगल था हमारी लाइफ में। और देखिए जैकी भी कितने जोर जोर से यहाँ पर आए गाड़ी में बैठे हुए भी। और ऐसे ये अपनी गर्दन गाड़ी से बाहर निकालता था, पर आज ये गाड़ी से बाहर अपनी गर्दन नहीं निकाल रहा है। कि इसको भी पता चल गया होगा कि आज ये लोग मुझे भी मेरे पुराने मालिक के पास छोड़ रहे हैं, तो तब करके ये हमारे साथ ज़्यादा हमारे पास आ रहा है, ऐसे नहीं आता था। और इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता था हमारी लाइफ में, हम लोगों को इतने ऊपर से जाना पड़ता था और इतने नीचे जाना पड़ता था यहाँ सहाल में पढ़ने के लिए। और हमारा घर इतने ऊपर था, और फिर शाम को भी हम लोगों ने नीचे से पैदल आना। उस टाइम कोई रोड नहीं था, रोड का काम चला हुआ था, तो फिर तो बन गया था रोड, फिर चलती थी गाड़ियाँ चलती थी। 2 गाड़ियाँ थी हमारे यहाँ की, लोकल ही लोगों की गाड़ियाँ थी, तो उन्होंने रखी थी। सुबह तो हम गाड़ी में आ जाते थे, 10 रुपये लेते थे वो उस टाइम, वो लोग 10 रुपये लेने उन्होंने एक टाइम की। और शाम को कभी कभार तो हम जैसे मार्केट कुन्नू जाते थे, तब तो हम उनकी गाड़ी में ही जाते थे घर के लिए। पर ये ऐसा तो नहीं था कि हर रोज़ हमें हमारे पेरेंट्स 20 रुपीज़ डेली के देते, तो वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा लगते थे कि 20 रुपीज़ देंगे, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं होते थे इतने ज़्यादा। पेरेंट्स भी इतना कमाते तो थे, पर इतना भी नहीं कि हमारे खर्चे पढ़ाई के, बच्चों के, सभी बच्चों को ऐसा होता था। फिर लगी हमारी बस लगी जब हम 1 का लास्ट 2 या 3 मंथ बचे थे शायद, तो उस टाइम लगी होगी बस। तब तक हम पैदल ही आते थे। फिर बस में भी हम किराया देते थे पहले तो, फिर उसके बाद हुआ कि बच्चों को जब हम +2 में लगे, तब तक कुछ बच्चे तो आते थे, वो क्योंकि लेट आती थी। 3 बजे हमें छुट्टी होनी, 3 बजे के बाद हम लोगों ने
देखो 3 बजे 3:30 बजे हम बस लेते थे द्रंग से। हम लोग द्रंग स्कूल में पढ़े हैं, साल में अभी +2 हो चुका है। पहले नहीं था साल में +2, पहले 10th ही था, तो तब तक तो हम साल में पढ़े। और पहले हम अपने गांव में ही था 8th तक स्कूल, वहाँ पे पढ़े। तो फिर करके फिर वहाँ से हम लोगों को पैदल आना जाना था। और सब द्रंग साल से तो हम पैदल ही जाते थे घर के लिए। और जब हम द्रंग में लगे तो द्रंग में जब लास्ट 3 मंथ या +1 के 3 या 4 मंथ बचे, तो तब करके हमारी बस लगी। बस लगने के बाद फिर उसका भी किराया लगता था, +2 में लगे तब करके फिर बाद में हम लोग सुबह तो नहीं जाते थे हम बस में। सुबह 7 बजे बस आ जाती थी और शाम को 5:15 बजे कुन्नू से बस आती थी। तो जब ज़्यादा ही अर्जेंट काम होता था तब हम बस में आते, ऐसे नहीं, ऐसे हम पैदल ही आते थे। और हम लोग पैदल ही घर तक आना जाना हर बच्चे का, और थकते भी नहीं थे, इतना ज़्यादा स्टैमिना था। और अब बोलेंगे हम लोगों को कि भी तुम लोग नीचे से पैदल आओ और यहाँ तक, तो नहीं आ पाते हैं। आजकल के बच्चे तो इतने कम नाजुक है कि सभी बच्चे जो भी, अब तो यहीं +2 तक हो गया है, पर ये यहाँ आर्ट्स ही है अभी तक। और धीरे धीरे ही जैसे बोलते हैं कि 4-5 साल हो जाती है तो उसके बाद ही अलग स्ट्रीम आती है। तो अभी यहाँ अवेलेबल है आर्ट्स। तो जो बच्चा मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ना चाहता है वो द्रंग में जाता है। तो वो बच्चे फिर सुबह 7 बजे की बस में चले जाते हैं और 7:30 आजकल वो 7:15 बजे आती है। तो वो 7:15 बजे आएगी बस और फिर 7:15 बजे के करीब आती है। तो फिर वो 8 बजे तक, 8 बजे के पहले बच्चे पहुंच जाते। तो जो साल में पढ़ता है वो बच्चा भी उसी बस में, और शाम को भी बच्चे बस में ही आते हैं अब, क्योंकि नीचे इतना आजकल बरसात का मौसम है और नीचे इतना डर लगता है क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा लंबे हुए होता है। तो लड़कियाँ तो बेसिकली आप सभी को पता है कि लड़कियाँ पैदल नहीं आ सकती है, और वहाँ पे बच्चे होते हैं तो डर ही लगता है। तो कोई भी बच्चा पैदल नहीं आता है, अब सभी बस में ही आते हैं। और अच्छा भी हो गया है कि सारे बच्चे बस में आते हैं, जाते भी बस में ही। पहले तो पैदल जाना पड़ता था, अब बहुत ही ज़्यादा मतलब फैसिलिटी हो गई है यहाँ पे। अब सभी लोगों ने तो अपने घरों में किसी ने व्हीकल रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि व्हीकल नहीं रखे। मैक्सिमम लोगों ने अपने व्हीकल रखे हुए हैं, किसी ने बाइक रखी हुई है, किसी ने स्कूटी, किसी की कार भी है लोगों की। तो उसी में आना जाना है लोगों का। ये देखिए गाइस, अब शाम हो गई है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। हम आए तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उसके बाद। तो देखिए ये नीचे रहा मम्मी का घर, यहाँ गए थे हम लोग। और सनसेट हो चुका है, 7 बज चुके हैं और लोगों के घरों में लाइट जल चुकी है। और हम पहुंच गए रोड में, और मेरी गुड़िया रानी और मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे से जा रही हूँ। थोड़ा सा हम पैदल चल के आए नीचे से घर के पास से, और यहाँ लगाई है हमने ऊपर गाड़ी। हमारे यहाँ पे गर्मी लगती है और यहाँ पे अच्छा मौसम है। नॉर्मली कोई पंखा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ पंखा लगाने की ज़रूरत है। हम लोगों को पंखा लगा के सोना पड़ता है। कि उधर रही हमारी कार। अभी कितनी रोशनी दिखाई दे रही, पर रोशनी नहीं है। देखिए आप लोगों को कीड़े की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी। रात हो गई है, जब रात हो जाती तो ये कीड़े ज़रूर चीखने लग जाते हैं, पता लगने लग जाता है कि शाम हो रही है। और साथ में हमें एक फ़ोटो फ्रेम मिली थी, वो लेके जा रहे हैं हम साथ में घर को। पापा ने बोला ले जाओ अपनी फ़ोटो फ्रेम। तो अब सीधे घर में जाके मिलते हैं। घर में बनाना पड़ेगा अभी खाना खूना। देखिए क्या बोल रही है, इतनी क्या क्या बोलती रहती है। चलो बैठते हैं, अब मिलते हैं घर में जाकर।